आप सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम। श्री गौरी शंकर दरबार में मैं सुयश अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को प्रणाम, नमस्कार और प्रेम भरे हृदय से वंदन। तो पिछली वीडियो का विषय था भक्तराज नरसिंह मेहता जी के कुटुंब का विस्तार। वो जाकर के आप एक बार देख लेना, मैं आई बटन पर लगा दूंगा वीडियो, तभी ये वाली वीडियो समझ में आएगी। मतलब लिंक तभी बनेगा जब कथा, तो भाई देखो सीरियल वाइज ही चलती है ना, शुरू से सुनना शुरू करोगे तभी आनंद आएगा। तो चलिए खैर ये वाली वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो का विषय है भगवान शंकर जी की कृपा, यानी कि भक्तराज श्री नरसिंह मेहता जी पर भगवान महादेव जी की कृपा होती है। और ऐसी कृपा होती है कि बस गजब की, एकदम आनंद कर देते हैं भगवान। तो चलिए पढ़ते हैं, सुनते हैं कैसी कृपा होती है। तो बड़े भाई की आज्ञा के अनुसार नरसिंह राम जी बड़ी सावधानी के साथ पशुओं का पालन करते थे। अब ये पशुओं के पालन वाली बात कहाँ से आई, इसके लिए आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी। पहले मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ जो डायरेक्ट यही वाली वीडियो देख रहे हैं उनके लिए, कि उनके बड़े भाई नरसिंह मेहता जी को, बड़े भाई का नाम होता है वंशीधर, जो उन्हें पाठशाला में पढ़ने के लिए भेजते हैं। तो नरसिंह मेहता जी का मन लगता नहीं है पढ़ाई में, तो इसी कारण से उनके बड़े भाई उनको घोड़ों का ध्यान रखने के लिए भेज देते हैं, यानी घोड़ों की परिचर्या का काम सौंप देते हैं। तो यहाँ पर वही वाली बात है, एक बार आप पिछली भी सुन लोगे तो बढ़िया रहेगा, तभी समझ में आएगी। तो बड़े भाई ने जैसी आज्ञा दी उसके अनुसार नरसिंह राम जी अब बड़ी सावधानी के साथ पशुओं का पालन करते थे। अपनी ओर से जानबूझकर काम में कोई भी लापरवाही नहीं करते थे, क्योंकि वो जानते थे यहाँ तो बिना लापरवाही के इतना सुनना पड़ता है। कुछ जरा सी गलती हो गई तो बस, तो फिर तो तिल का ताड़ बनेगा। तो जब भी इससे फुर्सत मिलती तभी भजन पूजन करते थे, कथा कीर्तन में जाते और साधु संग किया करते थे। लेकिन भौजाई उनसे कभी संतुष्ट नहीं रहती थी। भौजाई यानी दुरित गौरी जी, जो वंशीधर जी की पत्नी है, वो बराबर उन्हें तंग करने का कोई ना कोई मौका ढूंढी करती थी। अब नरसिंह राम उनके दुष्ट स्वभाव से बड़ा डरते थे कि भैया कहीं जरा सी कुछ चूक हो गई तो बस सुनना ही सुनना पड़ेगा। फिर तो अपनी ओर से मतलब वो ऐसी चेष्टा किया करते थे जिसमें उन्हें कोई शिकायत करने का मौका मिले ही ना। और ज़्यादातर तो वो घर पे तभी जाते थे जब उनके बड़े भाई घर में होते, यानी कि बंशीधर जी, कि जिससे यदि वो घर में होंगे तो मेरी भाभी यानी मुझे थोड़ा कम सुनाएगी या नहीं सुनाएगी। तो जिस दिन सरकारी काम से बंशीधर को कहीं बाहर चले जाना पड़ता, उस दिन तो बस नरसिंह राम जी की दुर्दशा हो जाती एक तरीके से। दुरित गौरी का सब दिन का क्रोध मानो उसी दिन जाग उठता और जितना कष्ट पहुंचा सकती वो इन दोनों पति पत्नियों को पहुंचाती। फिर भी भक्तराज कभी विचलित नहीं होते। देखो श्रीमद् भागवत में भी एक बात आई है, भगवान ने कहा है गीता में कि जिसका मन दुख प्राप्त होने पर भी निश्चल रहता है, यानी चलायमान नहीं होता, सुखों की प्राप्ति की उसे कोई इच्छा नहीं रहती, और जिसके राग भय क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। तो भगवान ने व्याख्या करी है कि भैया जिसे दुख का डर नहीं है, जिसे सुख की इच्छा नहीं है, तो वही स्थिति इस समय शांतिपूर्वक सहन करते आनंदपूर्वक अपना काम करते रहते। तो वही स्थिति इस समय भक्त नरसिंह राम मेहता की है। तब एक दिन क्या हुआ, वंशीधर को राज्य कार्य के लिए बाहर जाना पड़ा, तो वो बाहर गए हुए थे। नरसिंह राम सुबह उठते ही घर का काम समाप्त करके घास काटने के लिए चले गए, जो कि उनका रोज का काम है ही है। वंशीधर जी ने उनको दिया है कि भाई तुम घोड़ों का ध्यान रखोगे और घास काट कर लाया करोगे। तो स्वभावतः ही रोज के काम के लिए अपना चल पड़े और संध्या समय घास का बोझ लेकर लौटे, यानी शाम को घास काट कूट के भैया अपना घर आए। घोड़ों के सामने घास डाल करके उन्होंने स्नान किया। दिन भर जंगल में घूम घूम कर घास काटते रहने से वह भूख से व्याकुल हो गए। मतलब अब वहाँ जंगल में जा कर के क्या खाएं, तो उन्होंने अपनी भौजाई से भोजन मांगा। तब देखिए क्या होता है। इस पर दुरित गौरी कड़क कर कहने लगी, देखो तो बड़ा भगत आया है, रोज सुबह घास काटने का बहाना करके घर से निकल जाता है और दिन भर भिखमंगों के साथ भटकता रहता है, घर बार की कुछ परवाह नहीं करता और फिर कहता है कि भूख लगी है। अब इसका मतलब क्या हुआ, उनकी भाभी उनको क्या कहती हैं कि रोज सुबह घास काटने का बहाना करके घर से निकल तो जाता है, लेकिन कुछ काम काज करता नहीं है, दिन भर भिखारियों के साथ भटकता रहता है। यानी कि उनका आशय था जो साधु संग उनके साथ होते हैं उनको,
घर बार की कुछ परवाह नहीं है भाई, कमाई वमाई कुछ है नहीं, और आके इन्हें खाना दो पहले। तो भैया वही अपना सरल स्वभाव नरसिंह राम जी कहते हैं कि जी आज तो मैं सत्संग में बिल्कुल नहीं गया, सुबह से ही घास लाने चला गया था। तो वो कहते हैं आजकल घास लाने के लिए भाभी थोड़ा दूर जाना पड़ता है जंगल में, इसलिए बहुत देर हो जाती है। अब वे और क्या करें, इस प्रकार उन्होंने अपनी निर्दोषता साबित करने की चेष्टा करी। इस बीच दुरित गौरी ने कुछ बासी रोटियां नरसिंह राम के सामने लाकर पटक दी। अब दुरित गौरी ऐसे बिल्कुल तो भूखा मरने देंगी ही नहीं, मतलब खाना तो देना ही पड़ेगा। तो फिर भी घर में कई प्रकार की ताज़ी चीज़ें उपलब्ध थीं, वे नरसिंह मेहता के योग्य नहीं समझी गईं। मतलब दुरित गौरी के आशय से देखा जाए तो उन्हें लगता है कि दिन भर सिर्फ भजन में बैठा रहता है, कुछ कमाता है नहीं, तो इसे हम खाना क्यों दें। तो भैया कुछ बासी रोटियां पुरानी ला करके नरसिंह राम के सामने पटक दी। अब जेठानी का इस व्यवहार को देख करके पति परायणा माणिक गौरी जी को बहुत कष्ट हुआ। अब एक सती भला अपने पति देव की ऐसी दुर्दशा कैसे सहन कर सकती है, भले ही औरों की दृष्टि में वह सब प्रकार से अयोग्य ही क्यों ना हो। भाई सब कह रहे हो कि तू आदमी ऐसा, तू आदमी ऐसा, लेकिन उसकी जो पत्नी होगी वो तो उसका ध्यान रखेगी ही, ख्याल रखेगी ही। तो उन्होंने देखा कि ये मेरी जेठानी ने क्या किया, ताज़ा खाना तैयार है उसके बाद भी ऐसा बर्ताव, तो वो और कर ही क्या सकती थी। उनका नेत्रों से आंसू बहने लगे, उस समय वे और क्या ही करती। तो नरसिंह राम ने पेट की ज्वाला शांत करने के लिए ज्यों त्यों कुछ रोटी के टुकड़े गले के नीचे उतारे और भैया पानी पी करके उठ गए। तो बहुत तेज भूख लगी, और एक वही कहावत है आपने सुनी हो तो, भूख में किवाड़ भी पापड़ होते हैं। और यदि भूख ना लगी हो तो हमारे सामने कितना ही पिज़्ज़ा बर्गर रोटी दाल चावल कुछ भी रखा हो कि भैया नहीं लगी भूख तो नहीं लग रही ना, बात ख़त्म। और जब भूख लगी हो तो चाहे फिर कुछ भी कर सकता है इंसान। तो वही बात हुआ, बासी रोटियां देख करके वो भी क्या ही कहते। भूख शांत करने के लिए उन्होंने कुछ कुछ अपना रोटी के टुकड़े खाए, पानी पिया और उठकर चल दिए, रोटियां बचा करके, मतलब सारी नहीं खाई उन्होंने। तब क्या होता है, इस पर मानो दुरित गौरी जो हैं ऐसे मानो जैसे आग में घी डल गया हो, उनके क्रोध तो बस आसमान पे चढ़ गया। चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, उन्होंने क्या कहा देखो, कितनी गहरी बात है। यदि हम जैसे साधारण मनुष्य को कोई ये बात बोल दे तो हम उससे जीवन भर बात ना करें, लेकिन आखिरकार वो भक्त हैं। वो भक्त हैं तो वो भक्त क्यों हैं, इसी कारण तो वो भक्त हैं कि कितनी कितनी निंदा संसार करता है फिर भी वो चुपचाप सहन कर जाते हैं। अब देखो निंदा में उन्होंने क्या कहा बात, भजन में साधु और भोजन में भीम। मतलब कितनी गहरी बात है, यदि कोई सुने तो उसके कानों में जहर घुल जाए कि भैया भजन में तो तू साधु है, कुछ कमाई धमाई करता नहीं, 24 घंटे सुबह से रात तक बैठ जाता है, और भोजन में भीम यानी कि पूरा भरपेट भोजन चाहिए। तब वे कहती हैं ऐसा दिमाग मेरे घर में नहीं चलेगा, इतनी तकलीफ तो मैं तेरे भाई के लिए भी नहीं उठाती, यानी नरसिंह राम जी से कहती है उनकी भाभी। बोले वो अलग हैं और तेरा तो मिजाज ही दूसरा रहता है, भाग मजदूर का और मन राजा का। फिर एक कहावत कह देती हैं वो, निंदा सी पता नहीं, कहती हैं भाग मजदूर का और मन राजा का। वो कहती है मैं कह देती हूँ कल से यहाँ अच्छा भोजन मिले वहीं जाकर खा लेना, आज से मेरे घर में तेरा कोई काम नहीं है, मैं तेरी और इस कुभारा की गुलाम नहीं हूँ। यानी कि अब उन्हें तो उन्हें कह ही रही है, उनकी पत्नी को भी कहने लगी, माणिक गौरी जी को। तो कह देती हैं कि वो जहाँ अच्छा भोजन मिले वहीं चले जाना भैया, मेरे घर में मत आओ। तो अपनी भौजाई को इस प्रकार आग बबूला होते देख नरसिंह राम कुछ बोल ना सके। वो बेचारे क्या बोले, उन्हें कारण ही समझ नहीं आ रहा कि ये गुस्सा क्यों है। तो चुपचाप उनकी बातें सुन रहे थे। अब उनके मौन से दुरित गौरी का रोष बढ़ता ही चला गया। अब देखो होता है ना, मौन सर्व सिद्धि साधनम। एक बात है, यदि कोई एक आदमी बहुत तेज क्रोध में है, हम पर गुस्सा कर रहा है, तो हम भी क्रोध करने लग जाएंगे तो विवाद बढ़ता ही चला जाएगा, शांत होने का ही नहीं है। तो मौन सर्व सिद्धि साधनम, किसी एक आदमी को चुप होना ही पड़ेगा तभी बात शांत होती है। दूसरे आदमी को इससे गुस्सा तेज जरूर आएगा लेकिन बाद में थोड़ा सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो मामला ही, तो उन्होंने मौन धारण कर लिया नरसिंह राम जी ने। बोले भी तो क्या बोलें, और भैया वो तो गरज गरज कर और अनाप शनाप बकने लगी कि तू ये और तू वो, और कुछ करता नहीं है, ये नहीं करता, सुबह से बैठ जाता है भिखमंगों के साथ, और ये है, और खाना चाहिए पानी चाहिए, ये सब।
इतने में ही बंशीधर वहां आ पहुंचे। पति को देखते ही दुरित गौरी ने अपना रूप भी बदल लिया, अपनी माया फैला दी। मतलब अब रुदन करती हुई कहने लगी कि घर में अब मेरा कुछ काम नहीं है, इन भगत और भगतानी को लेकर ही खुशी से रहो। कमाने का तो इनका कोई ठिकाना नहीं, और मिजाज इतना देखो। अब तो मैं थक गई, बस अब इसी घर में या तो नरसिंह नहीं या मैं नहीं, उन्होंने अपने पति यानी कि वंशीधर जी से कह दिया। अब यार कितना ही कुछ भी हो, मायाविनी पत्नी हो, त्रिया चरित्र कहते हैं जिनको, उनके चक्कर में पड़ के तो अच्छे अच्छे पुरुष भी नाचने लगते हैं। तो बेचारे यहाँ वंशीधर का क्या दोष। संभवतः उन्हें लेना ही पड़ता दुरित गौरी का पक्ष, तो उन्होंने पक्ष लेकर के नरसिंह राम को ही दोषी मान करके खरी खोटी सुनाने लगे, और अंत में उन्होंने कठोरतापूर्वक घर से निकल जाने की आज्ञा दे दी। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब घर से निकल जाने की आज्ञा तो दे दी, तो अब नरसिंह राम जी का सहारा क्या था। पत्नी को वहीं पे छोड़ करके उदास मन से घर से निकल पड़े, मोहल्ले के चबूतरे पर चले आए। जाएं भी तो कहाँ, घर भी तो कोई से दो चार नहीं है, एक ही घर है, वहीं से निकाल दिया तो जाएंगे कहाँ। अब पत्नी को वहीं पे कह दिया कि तू यहीं रह, मैं जा रहा हूँ, मुझे निकालने को कहा है। वैशाख शुक्ल पूर्णिमा का चंद्रमा अपनी संपूर्ण कला से प्रकाशित होकर पृथ्वी पर अपनी किरणें फैला रहा था, यानी पूर्णिमा का दिन था। उससे भी क्या नरसिंह राम को तनिक भी शांति नहीं मिलती थी। वे आधी रात तक तो बैठे बैठे ये विचार करते रहे कि क्रोध उतर जाएगा भैया दोनों का, भाई भाभी का, तो उन्हें अवश्य ही पश्चाताप होगा और थोड़ी देर में मुझे बुलाने आएंगे तो मैं चला जाऊंगा। मतलब वे ये सोच रहे थे, भैया भक्त तो सरल स्वभाव होता है। इतना होने के बाद भी वो ये सोच रहे थे कि हाँ चलो क्रोध में कर दिया होगा, अब दोबारा मुझे बुलाने आएंगे। उसके बाद उन्हें निद्रा आ गई, सो गए। आधी रात तो बैठे ही रहे थे। सुबह हो गई, किसी ने नरसिंह राम जी को नहीं बुलाया। अब जो ये बात हुई ना कि मतलब घर से निकाल दिया और रात भर बैठे रहे, फिर थोड़ी देर सो गए, फिर सुबह भी हो गई, तो कोई घर से बुलाने नहीं आया। बस यही एक जीवन का मोड़ उनके जीवन में आया। यही एक अटपटा सा मोड़ आया जब उनका मन इस संसार से हट गया। उन्होंने अंतर मन में वैराग्य धारण हो गया उनके। ये प्राकृतिक ही बात है। उनका मन भगवान की तरफ स्वतः ही आकर्षित हो गया, बिना किसी के करे, बिना किसी के कराए। मन में विचार करने लगे फिर वो कि इस नश्वर संसार में सभी संबंधी स्वार्थ से ही प्रीति करते हैं। निस्वार्थ प्रीति करने वाले तो वही एक परमात्मा हैं। तो अब घर जाने से लाभ ही क्या। उन्होंने भी फिर अपने मन में सोच लिया, भैया जब कोई बुलाने ही नहीं आ रहा, तब उन्हें ही कुछ गरज नहीं है, तो मुझे क्या पड़ी है घर जा जाकर मैं कहूँ यहाँ मुझे रख लो रख लो। उन्होंने भी सोचा घर जाने से फ़ायदा ही क्या है, अब तो कुछ और ही देखते हैं। तो देखो, एक यदि मैं कथा से हट करके नॉर्मल बात कहूँ तो हमारे साथ भी प्राय ऐसी रोज़मर्रा में बातें होती ही रहती हैं। कभी ना कभी तो एक पल ऐसा आता ही होगा दिन भर में कि हाँ भाई संसार से हम ऊब जाते होंगे कि नहीं, बड़ा दुख है यहाँ पर, अब मन नहीं है, भगवान के नाम में ही आनंद है, भगवान की भक्ति के पथ पर चलकर ही आनंद है। लेकिन क्या होता है कि हम उस आवाज़ को दबा जाते हैं अपने अंदर ही, और उस भगवान की तरफ से जो आवाज़ आती है उसको छोड़ करके फिर उसी क्षण दोबारा इसी संसार में लग जाते हैं। बस इतना ही अंतर है हम में और नरसिंह राम जी में। लेकिन इन्होंने क्या करा, उस बात को पकड़ लिया। ये बात इनके पकड़ में आ गई, अंदर समा गई। इन्होंने निश्चय कर ही लिया, इनको पक्का सबूत मिल गया ना कि हाँ भाई संसार में कुछ है ही नहीं। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागी करई सब प्रीति। तुलसीदास जी ने भी बात लिखी है ये। भैया सारे संबंधी स्वार्थ से हैं, अपना मतलब किसी का नहीं निकला तो छोड़ देते हैं, कोई परवाह नहीं करते। तो बस खैर आगे बढ़ते हैं। चबूतरे से उठे और एक और चल पड़े। अब जाए कहाँ, किस लिए जा रहे हैं, खाना कहाँ मिलेगा, रहूँगा कहाँ, बैठूँगा कहाँ, सोऊंगा कहाँ, कुछ पता ही नहीं था। अब घर से कोई ऐसे ही तुम्हें अचानक निकाल दे तो भैया हम क्या करेंगे, ऐसे ही करेंगे। अब चलते चलते शहर से बाहर चले गए, कोसों दूर बड़े भयानक जंगल में पहुंच गए। भूख प्यास, रास्ता, कांटे पत्थर सब चलने के कारण थक गए थे भैया। विश्राम करने के लिए एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। शाम हो गई, विचार करने लगे कि अब कहाँ जाना चाहिए। आगे बढ़ूँ अब तो भी जंगल, पीछे चलूँ अब तो भी जंगल। तो भैया
विचार करने लगे कि अब करूं तो क्या करूं, कहाँ कैसे, समझ ही नहीं आ रहा कुछ। तो सोचा इस संसार में अपना है ही कौन, आगे जाकर ही कौन सा कोई मिल जाएगा, और पीछे तो अभी होकर ही आया हूं तो भी कोई नहीं मिला। तो सर्व संताप हारी परम कल्याणकारी भगवान श्री महादेव जी के अतिरिक्त और कोई शरण देने वाला नहीं है, उनके मन में आया। तो बोले अब कहीं आने जाने से अब तो कोई फायदा ही नहीं है, अब तो सब जगह हो आया। तो सोचे 8 वर्षों से रोज उन्हीं की पूजा करता हूँ, वही मेरे मानने हैं मन में। प्रत्येक सोमवार को रुद्री पाठ करता हूँ, सावन भर बेलपत्र चढ़ाता हूँ, तो अवश्य ही भक्त भय भंजन अवगढ़ दानी भगवान श्री शंकर जी मेरी सहायता करेंगे, ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे अपने भक्त को। उन्होंने अपने मन में विचार किया। तो वो इसी विचार में मगन थे कि उनकी दृष्टि एक पास में ही टूटे हुए मंदिर पर पड़ी। वहाँ पर एक थोड़ा तालाब सा भी था। उन्हें देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। बोले चलो मंदिर भी पास में ही मिल गया, तो रहने खाने की व्यवस्था नहीं तो कम से कम ईश्वर के सामने तो बैठा रहूँगा। वो शिवालय पर वहाँ जा पहुँचे। उन्होंने अपने कपड़े उतारे और सरोवर में स्नान कर लिया, मतलब जो वो तालाब सा था। वहाँ से ढूंढ ढांड के अपना बेलपत्र फूल और जल वल थोड़ा सा ला लू करके शंकर जी की पूजा कर दी। अब वहीं पूजा कर दी, पूजा के बाद भी क्या करें जब कोई रास्ता ही नहीं है भैया, तो वहीं बैठ गए। बोले उठने से यहाँ फ़ायदा ही क्या है, अब जाऊँ कहाँ दुनिया में। शिवलिंग के सामने ही सिर पटक पटक कर फूट फूट कर रोने लगे। कहने लगे हे दीनानाथ, हे भक्तवत्सल, क्या मेरी दशा पर आपको दया नहीं आती? देखो भाई भौजाई ने मुझे घर से निकाल दिया है, अब मेरा और कौन सहारा है? चलो आप ही बताइए, मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? रहने के लिए छत नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, सोने के लिए ज़मीन नहीं है। जन्म से ही मेरा आप पर भरोसा रहा है, आपके ही नाम का बल रहा है। आप यदि शरण में नहीं रखेंगे तो दूसरा कौन रखेगा? अब मैं आपके द्वार पर पड़ गया, प्रसन्न होइए। और यदि नहीं होते तो भी आप जानिए, मैं तो बिना अन्न जल के यहीं प्राण त्याग दूंगा, और मेरी हत्या का पाप भी आप पर ही लगेगा। उन्होंने ये बात कह दी। भैया नरसिंह राम की दृष्टि में वो शिवलिंग पत्थर थोड़ी था, वो तो साक्षात भगवान कैलाशपति थे। और अब जब विश्वास इतना प्रबल होगा तो भगवान कैसे नहीं आएंगे। लेकिन भगवान खैर थोड़ी सी परीक्षा तो लेते ही हैं, तुरंत नहीं आए। अब वो निरंतर विश्वास पूर्वक प्रार्थना करने लगे, रोने लगे। अब शाम हो रही थी, मैंने आपको बताया अभी अभी। धीरे धीरे रात हो गई। रात हो गई तो अनेकों प्रकार के हिंसक जानवर जंतु सब वहाँ आसपास आने लगे, बोलने लगे। अब उन्हें लगा बड़ा ही बुरी तरह डर। उन्होंने एक समय को तो सोची कि यहाँ से उठ करके भागूं, नहीं तो अभी मुझे शेर वेर जो हैं सब खा जाएंगे। लेकिन उन्होंने सोचा खा भी जाएंगे तो अब खा ही जाने दो, वो भाग के और अभी जाऊंगा कहाँ? फिर वही बात, ना रहने का ठिकाना ना उठने का ठिकाना। अब वो फिर वही अपना अखिल त्रिभुवनपति भगवान श्री महाकाल जी के ध्यान में मस्त हो गए और उन्हीं की पुकार कर रहे थे। उन्होंने फिर कह दिया कि देखो यहाँ पर हिंसक जानवर आ रहे हैं भगवान, यदि मेरे पीछे कोई पड़ता है मुझे तो मैं नहीं भागूंगा यहाँ से, मैं तो आपकी शरण में हूँ, तो मेरी हत्या का पाप आप पर ही लगेगा, आप ही जानो। अब धीरे धीरे रात बीती, सुबह हो गई। फिर भी ब्राह्मण नरसिंह मेहता उसी स्थिति में जमीन पर सिर टेके अपना रो रहे थे। फिर दिन बीता, फिर रात आई, और इसी तरह दिन के बाद रात और दिन और रात के बाद दिन यही चला जाता, परंतु वह उसी स्थिति में पड़े रहे। वे अपनी श्रद्धा और संकल्प से लेश मात्र भी विचलित नहीं हुए। तो इस प्रकार करते करते 7 दिन बीत गए। ना वे सोए, ना वे वहाँ से उठे, ना उन्होंने कुछ खाया, ना ही उन्होंने पानी पिया। सिर्फ नरसिंह राम मेहता और उनके सामने भगवान श्री महादेव। तो इतनी उग्र तपस्या से भगवान श्री कैलाशपति उनके सामने प्रत्यक्ष आने को विवश हो गए। सच बात है, भगवान भोलेनाथ अत्यंत भोले हैं, बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, और जब परीक्षा लेने पर आते हैं तो भी गजब की लेते हैं। तो खैर, और 7वें दिन आधी रात के बाद भगवान श्री भोलेनाथ जी अपने भक्त के सामने साक्षात प्रकट हुए। उन्हें देखते ही भक्तराज उनके परम पावन चरण कमल पर यह कहते हुए लौट गए, हे मेरे भोलेनाथ, हे मेरे बाबा, आइए आपने मुझे शरण दी, आपका अति धन्यवाद, शुक्रिया। मतलब अपनी वही उन्होंने उनसे राम राम करी बहुत अच्छे से। तब भगवान शंकर जी ने कहा, बेटा मैं तुम्हारी 7 दिन की घोर तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे इच्छित वर मांग लो। अब भक्तराज ने नम्रता पूर्वक प्रार्थना करी,
क्योंकि उन्हें 7 दिन पहले जो जो हुआ था वो सब ध्यान था। तो उन्होंने सोचा मांगू भी तो मांगू ही क्या, सब फिर वही स्वार्थ की रीति से संबंध बनाएंगे, तो संसार मांगने से फ़ायदा ही क्या। उन्होंने कहा भगवान मुझे किसी वरदान की इच्छा नहीं है, फिर भी आपकी आज्ञा है वर मांगने की, तो मुझे वो वस्तु दीजिए जो आपको अत्यंत प्रिय हो। अब शंकर जी सोच में पड़ गए, बोले वत्स तुमने तो बड़ा सुंदर वरदान मांगा है, ऐसा तो करोड़ों में कोई कोई एक ही मांगता है, बाकी तो सब संसार के ही भोग विलासों का इच्छा से मेरी तपस्या करता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, सारे जगत भर तो क्या संपूर्ण ब्रह्मांड भर में मुझे भगवान श्री कृष्ण जी से अधिक प्रिय मेरी दृष्टि में और कोई दूसरा नहीं है। यदि तुम चाहो तो मैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करा दूं। भगवान महादेव जी ने उत्तर दिया। नरसिंह मेहता जी कहते हैं भगवान यही तो इस असार संसार में सारभूत है, सार सर्वस्व है और दुर्लभ वस्तु है, तो फिर जो वस्तु आपको प्रियाति प्रिय है उसे अप्रिय कहने की धृष्टता कौन कर सकता है। यानी वे कहते हैं कि मैं इसे मना कैसे करूं, ये तो अप्रिय कहूं कैसे मैं। नरसिंह राम जी ने निवेदन किया। नरसिंह राम जी की ऐसी निष्ठा देख करके भगवान शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने भक्तराज को दिव्य देह प्रदान करी। यानी कि दिव्य देह यानी आप आशय समझ गए, जैसे हमारा ये मनुष्य शरीर है ना, ये पंच तत्वों से बना हुआ है। इस शरीर को लेकर के हम साक्षात भगवान के धाम पर नहीं जा सकते, मतलब गए भी हैं कई भगत और जा भी सकते हैं, लेकिन वही बात है अपनी अपनी। तो उन्होंने उनसे यानी नरसिंह मेहता जी को भगवान महादेव जी ने दिव्य देह धारण करवाई और उन्हें अपने साथ दिव्य द्वारिका के लिए तुरंत प्रस्थान किया। तो बोलिए श्री गौरी शंकर सीताराम राधेश्याम भगवान की जय। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में आपने समझा कि भगवान श्री शंकर जी ने भक्तराज नरसिंह मेहता जी पर कृपा करी, और कैसी कृपा करी ये आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। सभी को आनंद मंगल सहित श्री गौरी शंकर सीताराम राधेश्याम।